हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज मैं हूँ श्यामला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मैं यहाँ थैंक यू बोलना चाहूँगा श्यामला एकेडमी को, उनकी पूरी टीम को, मिस्टर करम ठाकुर को जो कि कॉलेज के डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे अपने नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और मैं फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा ताकि मेरे पास जो भी विजडम है, मेरे पास जो भी नॉलेज है वो आप तक पहुँच पाए, और कोशिश कीजिएगा इस नॉलेज को आप आगे शेयर करें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारी किचन की पोजीशंस के बारे में। हम लोग जब भी होटल मैनेजमेंट करते हैं, डिग्री करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले यही एक क्वेश्चन आता है कि जब मैं ये ख़त्म कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरी पोजीशंस क्या होंगी और मुझे इस इंडस्ट्री की सबसे लास्ट पोजीशन क्या होगी। यहाँ पे मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जो सबसे लास्ट पोजीशन हमारी किचन की होती है वो होती है हमारी कॉमी 3। कॉमी 3 में आपको जो बेसिक काम होता है वो सारा करना पड़ता है। आपको स्टोर्स लाने पड़ते हैं, आपको क्लीनिंग का काम करना पड़ता है, आपको जो भी मीज़ा प्लस होता है हमारे होटल्स में वो सारी की सारी चीज़ें आपसे करवाई जाती है। आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे कुकिंग करने को भी मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन होती है वो होती है हमारी कॉमी 2। कॉमी 3 के बाद जब आप प्रमोट हो जाते हो तो आप बन जाते हो कॉमी 2। कॉमी 2 में आपको करना पड़ता है बेसिक कुकिंग, और आपको कुछ रेसिपीज़ भी बनाने को दी जाती है। आप जितने ज़्यादा स्मार्ट होंगे, जितने ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से पकड़ पाएंगे, आपकी प्रमोशन उतनी ही जल्दी होगी। आपका जैसा भी परफॉर्मेंस होगा आपके हिसाब से आपकी सैलरीज बढ़ेंगी और आपको वहाँ पे उन्नति और तरक्की मिलेगी। कॉमी 2 के बाद आप बन जाते हो कॉमी 1, और ये आपके जूनियर लेवल का सबसे हाईएस्ट पोजीशन आप बोल सकते हो। आपको कॉमी 1 बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप मात्र 2 से 3 साल के अंदर कॉमी 1 ईजिली बन सकते हो। और कॉमी 1 हर एक डिपार्टमेंट में होता है, चाहे वो कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट हो, इंडियन डिपार्टमेंट हो, चाइनीज़ हो, बेकरी, पेस्ट्री, बूचरी या गारमेंजर या कोई और डिपार्टमेंट। तो जब आप कॉमी 1 बन जाते हैं, जो नेक्स्ट सीढ़ी आपके लिए होती है वो होती है आपके लिए DCDP। DCDP का मतलब होता है डेमी शेफ दी पार्टी। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसको कि हम लोग स्पेशली यूज़ करते हैं किचन की लैंग्वेज के अंदर। DCDP आप बोल सकते हैं जूनियर सुपरवाइज़र होता है किचन का, जो कि आप लोगों के ऊपर ध्यान रखता है कि आप लोग प्रॉपर काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। वो भी काम करता है, पर एक तरीके से आप उसको अपना जूनियर सुपरवाइज़र कह सकते हैं। DCDP के बाद जो नेक्स्ट पोजीशन होती है वो होती है हमारी CDP। CDP से मेरा मतलब है शेफ दी पार्टी। ये आपका एक प्रॉपर सुपरवाइज़र होता है। हर होटल में, हर डिपार्टमेंट में एक CDP होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको CDP बनने के लिए 4 से 5 साल लग जाते हैं। कभी कभी आप इससे पहले भी बन जाते हो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। CDP आपको चाइनीज़ में भी मिल जाएंगे, इंडियन, कॉन्टी या हर एक डिपार्टमेंट में। जब आप CDP बन जाते हो तो उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन आपकी आती है वो आती है आपकी सू शेफ। सू शेफ भी एक फ्रेंच का जो वर्ड है जिसका कि मतलब होता है आपका एग्जीक्यूटिव। आप यहाँ पे अब एग्जीक्यूटिव लेवल पे एंटर कर चुके हो। यहाँ पे सू शेफ में आपकी जो सैलरीज होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है बाकी पोजीशंस के मुकाबले, और आप एक पूरे डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करने लग जाते हो। CDP आप सिर्फ एक किचन को देख रहे थे, पर जब आप सू शेफ बन जाते हो तो आपके अंडर कई सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। हो सकता है कि आपके अंडर चाइनीज़, इंडियन, कॉन्टी दे रखा हो, या और भी कई सारे डिपार्टमेंट हो, या फिर एक प्रॉपर एक रेस्टोरेंट के कॉफ़ी शॉप हो गया या कोई एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट हो गया, उसका आपको एक तरीके से सू शेफ बना दिया गया हो। 5 स्टार होटल में कई सारे सू शेफ होते हैं, हर डिपार्टमेंट में होते हैं, हर सेक्शंस में होते हैं। यहाँ पे कहीं कहीं आप देखेंगे कि जूनियर सू शेफ, सीनियर सू शेफ भी होते हैं। जब आप सू शेफ बन जाते हो, जो सबसे लास्ट पोजीशन आपकी आती है वो आती है आपकी एग्जीक्यूटिव शेफ। एग्जीक्यूटिव शेफ सबसे हेड पोजीशन होती है। आप इसको HOD भी बोलते हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बोलते हो, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो भी किचन के अंदर काम करने वाले शेफ़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके बॉस होते हैं, उनके सुपरवाइज़र होते हैं। तो जब भी कोई एक कॉमी 3, कॉमी 2 होता है, सबका जो लास्ट में जो सपना होता है वो एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने का होता है, एक HOD बनने का होता है। एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के साथ साथ आपके पास ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपको अपनी जो स्किल्स है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, चाहे आपकी इंग्लिश हो गया, चाहे आपके कंप्यूटर्स हो गया, आपकी सोशल स्किल्स हो गया, नंबर स्किल्स हो गया, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तभी जाके आप इस पोजीशन पे पहुंच पाते हो, और पहुंचने के बाद उस पोजीशन पे आप लोग कई सालों तक रह पाते हो।
तो हमारे होटल्स में ये सारी पोजीशंस होती हैं, पर अगर आप कहीं रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं या अलग अलग आपसे मोटेल्स हो गया, होटल्स हो गया, रिसोर्ट्स हो गया, तो हो सकता है कि पोजीशंस थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो। कहीं पे आपको ऐसा भी दिखेगा कि आपको एग्जीक्यूटिव शू शेफ़ कहीं पे है, जूनियर शू शेफ़ कहीं पे है, तो आपको उसमें घबराना नहीं है या फिर आपको ये नहीं सोचना है कि ये पोजीशन क्या है। तो सिंपली जैसे जैसे हमारे जो किचन का साइज़ बढ़ता जाता है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी तब्दील होती जाती हैं। तो यही सब कुछ था आज आप लोगों के लिए मेरे पास इस वीडियो में। मैं फिर से एक बार श्यामला एकेडमी का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल भी है जो कि मेरा पर्सनल चैनल है, जिसका कि मैं करम ठाकुर जी को बोलूँगा कि उसको नीचे लिंक डाल दे ताकि आप उसमें भी जाके मुझे फॉलो कर लें और आप और भी वीडियो का वहाँ पे एंजॉय कर पाए और उनसे नॉलेज गेन कर पाएँ। तो चलिए, कोशिश करूँगा कि फिर से आप लोगों को नेक्स्ट वीक में फिर से आप लोगों के साथ आऊँ और आप लोगों को कुछ नया सिखाऊँ।